नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। आईसीआईसी बैंक मैनेजर की हत्या हुई और उनकी पत्नी को देर रात में कॉल आया और आपको बता दें उनकी पत्नी ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आधी रात में उन्हें फोन आता है और उनके पति को बता बता करके मारा जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। सर, ये क्या है मामला? मतलब पत्नी को बता बता करके मारा जा रहा है, ये तो टॉर्चर हुआ। बिल्कुल, यह जो पत्नी का जो खुलासा है वो बहुत ही हिला देने वाला है। जो आईसीआईसी बैंक के मैनेजर हैं अभिषेक वरुण, ये गुमशुदा हो गए थे। अपनी पत्नी के साथ पार्टी में गए थे और एनिवर्सरी पार्टी के बाद उन्होंने पत्नी को कहा था कि तुम घर चले जाओ, मैं बाद में आऊँगा। थोड़ी देर बाद आधी रात को उनका फ़ोन आता है और वे कहते हैं कि मैं घर के पास ही में हूँ, लेकिन एक आदमी मुझे मार रहा है। एक आदमी नहीं, मतलब कुछ लोग मुझे मार रहे हैं और मेरे सीने पर बैठा हुआ है, तुम जल्दी आओ और मुझे बचा लो। पत्नी भी रोती हुई घर से बाहर निकलती है कि कहाँ जाएं, घर के पास कहाँ। जब वो बाहर निकलती है तो आसपास कोई नहीं मिलता है। वो पूछती है, फिर से फ़ोन आता है, वो पूछती है, फ़ोन आता है या फ़ोन करती है, जो भी हुआ होगा, वो फिर पूछती है कि आप कहाँ हैं। तो पति फिर कहता है कि मुझे मारा जा रहा है, बहुत बुरी तरह मारा जा रहा है, मुझे तड़पाया जा रहा है। मैं गूगल लोकेशन भेजता हूँ कि मेरे साथ ये सब कहाँ हो रहा है। और उसके बाद फ़ोन कट जाता है। उसके बाद फ़ोन लगाने से फ़ोन लगता नहीं है। ये जो आईसीआईसी लोम्बार्ड के मैनेजर हैं अभिषेक वरुण, उनकी पत्नी का बयान है। अब उनकी पत्नी ने कितना बड़ा खुलासा किया है। आप सोचिए कि लाश कहाँ मिली है। लाश मिली है बेऊर में, एक कुएं के पास। एक कुएं के पास नहीं, कुएं में डाली हुई। और वो बता रही हैं कि फ़ोन आया था तो पति कह रहे हैं कि उन्हें घर के पास ही कुछ लोग मार रहे हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। तो यह जो है बहुत ही हैरान करने वाला मामला है। पुलिस भी तफ्तीश में जुट गई है और पुलिस कह रही है कि रात के लगभग 3 बजे अभिषेक का कॉल आता है और वे पहले बताते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद फिर उनका कॉल आता है और वो बताते हैं कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। एक आदमी उनके सीने पर बैठा हुआ है और उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। तो अब यह जो मामला है निश्चित रूप से बहुत ही संदेहास्पद है। क्या बेऊर कैसे पहुंच गए? बेऊर के जिस कुएं की बात कही जा रही है, बेऊर के जिस कुएं से उनकी लाश मिली है, उस कुएं के पास आसपास कोई घर नहीं है, सुनसान इलाका है। वो वहाँ कोई रहता नहीं है कि वो किसी से मिलने गए और कुएं में गिर गए। वो वहाँ पर जाने का कोई मतलब ही नहीं है किसी व्यक्ति का आधी रात में। वहाँ कौन ले गया, किसने हत्या की, कहाँ उनकी हत्या हुई? उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताया कि उनके घर के पास उनको मारा पीटा जा रहा है। फिर वे बेऊर कैसे पहुंच गए, बेऊर से कैसे लाश मिली? तो कई सारी बातें हैं जिसकी गुत्थी सुलझानी है अभी पुलिस को। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और जिस तरह से अब पुलिस की जांच में चीज़ें सामने आ रही हैं, इसमें पुलिस ने इशारा दिया है कि उन्हें कई सुराग मिले हैं और जल्द ही इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अभी तक पुलिस ने यह नहीं बताया है कि यह मामला किस तरह का है, अपराधियों ने हत्या की। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अपराधियों ने अगर हत्या की होती तो ऐसे कॉल करके, मतलब सबसे पहले तो वो फोन छीनते, वॉलेट वगैरह जो भी होता है, प्रूफ, आईडी कार्ड से सब छीन लेते हैं। पर उसने कॉल करके उसकी पत्नी को, मीन्स ये एक टॉर्चर है या फिर कोई साजिश है किसी की? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल आप उठा रही हैं कि अगर जब अपराधी मार रहे हैं, एक सीने पर चढ़कर बैठा हुआ है वो अपनी पत्नी को, तो अपराधी ये बात पत्नी को बताने क्यों दे रहा है? सबसे पहले तो मोबाइल छीन लेंगे, फ़ोन नहीं करने देंगे पत्नी को बार बार। अगर वो बार बार पत्नी को फ़ोन करके बता रहे हैं कि उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके सीने पर चढ़ के बैठा हुआ है कोई, उन्हें बहुत बुरी तरह से तड़पाया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं, तो अपराधियों ने ऐसा ऐसा क्यों होने दिया, क्यों कॉल करने दिया? तो देखिए, जिस तरह से यह जो मामला है, यह निश्चित रूप से वो पत्नी को भी तड़पाने की कोशिश है। पति को
मार डाला गया और पत्नी को इस तरह की सूचनाएं देकर परेशान किया गया, तड़पाया गया बुरी तरह से। कितना दहशत में होगी पत्नी, जिसके पति के बारे में पति खुद सूचना दे रहा है कि मुझे इस तरह से मारा जा रहा है, मुझे इस तरह से तड़पाया जा रहा है। वो पत्नी कितनी लाचार बेबस महसूस कर रही होगी, कितना तड़प रही होगी। तो अब पुलिस जब इशारा कर रही है कि इसका सुराग उनके हाथ लगा है, तो देखिए पुलिस कैसे इसका पता लगाती है। सुनने में आया कि वो एनिवर्सरी पार्टी के बाद अपने दोस्तों से भी मिले थे, तो उनके दोस्तों ने उन्हें कहाँ छोड़ा, क्या हुआ, कोई तो जानकारी दी होगी उन्हें। बहुत सारी जानकारी पुलिस खंगाल रही है, पुलिस की टीम लगी हुई है। और चूंकि वे बैंक मैनेजर हैं तो उनका एसोसिएशन भी होता है, वो भी इस मांग को उठा रहा होगा और यह मांग रख रहा होगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से इस तरह की हत्याओं से जो आम लोग हैं उनके बीच दहशत का माहौल बनेगा। पुलिस तो छोड़ नहीं रही होगी, जिसकी एनिवर्सरी पार्टी में गए होंगे, एनिवर्सरी पार्टी के बाद जिन लोगों से फ़ोन पर बात हुई होगी, जिन लोगों से मिले होंगे, वो सारी वहाँ पर से चप्पल बरामद हुई है कुएं के पास से जहाँ से उनकी लाश मिली है। तो इन सारी चीज़ों को पुलिस खंगाल ही रही होगी, तभी पुलिस ने कहा है कि हमारे हाथ हम सुराग लगे हैं। अब देखिए इस मामले का उद्भेदन पुलिस का खुलासा पुलिस कब तक कर पाती है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे संपादक दीपक शर्मा को, पुलिस इस मामले में जुटी हुई है। कोशिश है कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा जाए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।